बस करे मेरे बस मारे बारी बारी मार सारी नहीं समझ रहा मेरा नाम रामगोपाल है जी। मैं हीरानगर के गांव मेला से बिलोंग करता हूँ। 9 जून को 2024 को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया था। मेरे भाई ने शहादत दी हुई है, गांव को बचाया हुआ है, इस देश की रक्षा की हुई है, गांव की रक्षा की हुई है, अपने प्राणों की होती दी जी। अगर वही मिलिटेंट अगर गांव में घुस जाते तो मेरा इतना घना गांव है, इस गांव में वो बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते थे। देखो मिलिटेंसी हमने 40 साल मेरी उम्र होगी, मैंने 40 साल की उम्र में कभी नहीं देखा कि इस इलाके में ऐसी कोई वारदात हुई हो। ये एक पहली वारदात है एक सिविलियन के साथ जी। ऐसी मतलब जो उनके साथ हुई है ऐसी किसी के साथ भी होनी चाहिए। वो एक दुकान करते थे गांव में, डॉक्टर की दुकान करते, लोगों की सेवा करते थे, हर बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़े रहते थे। रात हो दिन हो वो ये नहीं देखते कि मैंने रेस्ट करनी है या मैंने कहीं जाना है, वो रात को भी लोगों को उठ उठ के देखने मतलब कि जाते थे। जी। जब ये 9 जून 2024 को हमारे लिए एक ऐसी रात थी जिस रात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, ना हम भूल सकते हैं। उस दिन 9:30 बजे उन्होंने दुकान बंद करके वो डेली जहाँ अपने रूटीन वर्क में डेली आते थे, मतलब शौचालय में या सैर करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। उस दिन संडे वाले दिन 9 जून को ही एक मेरे गांव के बंदे ने 3 बंदों को देखा, संगीत जो 3 आतंकवादी देखे गए यहाँ से पीछे टोटल 900 मीटर पे। वहाँ पे उसने 3 बंदे देखे, एक परंत के ऊपर बैठा हुआ, 2 आम के डाले के ऊपर बैठे हुए, शाखा के ऊपर, पेड़ की शाखा जो आम की शाखा होती है उसके ऊपर बैठे हुए। उसने सोचा होगा कोई बंदा, उसने गांव में ये बात नहीं फैलाई। अगर वो ये गांव में बात फैलाता तो शायद वो रात को जहाँ पे नहीं आते, ये वारदात ना होती। तो जहाँ पे हमें एक बकरमाल जो समूह का बंदा उसका डंडा मिला, जहाँ पे उस डंडे की शक के आधार पे हमें यकीन हो गया कि इन्हीं लोगों का काम है जो गाइड का काम, OGW का काम कर रहे हैं, जहाँ नेटवर्क फैला रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ये इतना घना गांव है, इस गांव में ऐसे डर का माहौल बन गया हुआ, अभी लोग जहाँ पे आना ही बंद कर दिया। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने इस जगह पे अपनी भाई की समाधि बनाई है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये शहीद समाधि है अमरजीत जी की। इसकी 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसका आप जैसे मेरे पास आए थे, आपने भी देखा जहाँ वर्क चल रहा था, मिस्त्री काम कर रहा था, मजदूर काम कर रहे थे। अभी ये कल तैयार हो जाएगी। 9 जून 2025 को मैंने उनका शहीदी दिवस रखा है, जिसमें मैंने गवर्नर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अपने तमाम जम्मू के जितने भी हमारे लीडर साहबान हैं, जहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, मैंने सबको निमंत्रण दे के आया हूँ। मैंने DC साहब का शुक्रिया करता हूँ, मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया करता हूँ। मैंने समस्त मेला गांव वासियों की तरफ से उनको निमंत्रण दे के आया हूँ कि आओ मिलके इस शहीदी दिवस को बनाएं, ताकि भविष्य में किसी के साथ भी ये घटना घटे उसको भी ये चीज़ें मिल सके। रेफरेंस जब भी ये चीज़ें तब होंगी जब हम एकजुट होके, पूरे लोग एकजुट होके इसको बड़े पैमाने पे जब हम इस फंक्शन को मनाएंगे तो लोगों को जागरूकता आएगी और लोगों को पता चलेगा कि सिविलियन के साथ होने पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो ये मिलेगा तो सबके लिए। जैसे अभी आपके सामने MLA साहब आए थे जी, उन्होंने भी जिक्र किया है गेट का जी। DC साहब ने मुझे पूछा था परसों जी कि रामगोपाल जी आपका गेट का काम शुरू हुआ या नहीं। मैं बोला साहब आप CPO साहब को पूछो, फाइल CPO साहब के पास है। CPO साहब ने जैसे डिप काम ने होम डिपार्टमेंट का JD को भेजी हुई है, वहाँ से उसका अप्रूवल होके आ जाएगा। उन्होंने बोला 9 जून से पहले हम गेट की शुरुआत कर देंगे मेला बोल। किस तरीके से देखते हैं पहली बार किसी सिविलियन को जो है एक शहीदी का दर्जा जो है मिल रहा है, किस तरीके से? ये तो
मैं तो इस चीज़ को, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा शहीद का दर्जा किसी दुश्मन को ना मिले। जिस घर का जिस दस्से जाता है ना, वो घर जानता है, वो घर ही पता है उसके दिल पे क्या बीतती है। मगर ये गांव वालों को सोचना चाहिए कि अगर आप जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, आप गांव के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो तो शायद वो इसका जवाब दे पाए, मगर मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बाजू खोया हुआ है। इसकी कोई खुशी थोड़ी, हमें इन चीज़ों की खुशी थोड़ी होती है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जो दुश्मन भी हो जी, उसको भी मतलब कि ऐसी घटना उसके साथ भी ना घटे, वो अपने घर परिवार को चलाए, सबसे बड़ा वही है। मुलाजिम बंदे को गवर्नमेंट हर फैसिलिटी देती है, मगर मिलता नहीं है तो सिविलियन को कुछ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि सिविलियन को भी इस श्रेणी में डालना चाहिए। उनका भी परिवार होता है जी। उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी कुछ अपने जज्बात होते हैं, उनके जज्बात को समझना चाहिए। और ये तभी हुआ, मगर उसमें हमारे एमएलए साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह एलजी साहब ने, और हमारे डीसी साहब ने, और मेरा तमाम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा सभी ने साथ दिया। मैं किसी के बरखिलाफ ये बात नहीं बोलता कि मेरा साथ नहीं दिया। लोगों से क्या अपील रहेगी? मैं लोगों से यही अपील करूंगा, अपने पूरे गांव के से भी, मैं अपने गांव से भी अपील कर रहा हूँ, अपने गांव से यही अपील कर रहा हूँ कि आपका जहाँ जहाँ भी नेटवर्क है, जो आपके संपर्क में लोग हैं, उनको बताओ ये शहीदी दिवस एक मेले का नहीं है, एक अमरजीत का नहीं है जी, ये पूरे जम्मू बेल्ट का है। और जम्मू बेल्ट के अंदर अगर ऐसी घटना सिविलियन के साथ घटी है, जब आप पूरे जागरूक होकर जम्मू, कठुआ, सांबा, बसोली, बनी और हमारा जम्मू तक, कठुआ तक जो हमारा कंडी क्षेत्र है, हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, इन लोगों को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं किसी को गाड़ियां दे के मतलब बुला सकूं। जी जी, मैं उनको जहाँ पे मतलब कि लाने के लिए अपना बजट खर्च करूं। भाई मेरे पास यही है कि मैं सिर्फ बिठाने का इंतजाम कर सकता हूं, पानी पिलाने का इंतजाम कर सकता हूं, और उनको लास्ट में भोजन करवा सकता हूं जहाँ पे। इससे ज़्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे मेरे को, ये रूट कैसे बनेगा, ये रूट बनाना सरकार का काम है, ना कि मेरा काम है। मेरा काम है अपने भाई का शहीदी दिवस के ऊपर जी रखी है, ताकि किसी सिविलियन के साथ भी जब वारदात हो तो उसको भी जेल मिले। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अपने कमांडिंग अफसर का करता हूँ, जिसने मुझे मतलब कि इस काम के लिए चुना और छोड़ा और भेजा। तो अपने कमांडर साहब को भी शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया, तभी मैं इस चीज़ के ऊपर मुकाम तक पहुँच सका हूँ। तभी मैं जी इंसाफ की गुहार जो सरकार से लगाई थी, उस गुहार को मैं आज अपने मुकाम तक पहुँचा सका हूँ। अब शहीद अमरजीत को आप भी लोगों से, मीडिया माध्यम चैनल से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी लोगों को ये चीज़ बताओ। वो मीडिया का तो शुरू से पहले दिन से मेरे साथ अच्छा व्यवहार रहा, अच्छा किया। अगर मीडिया मेरा साथ ना देती शायद ये ना होता। मीडिया का इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का रहा है। अपने जम्मू की मीडिया हो, कठुआ की मीडिया हो, हीरानगर की मीडिया हो, जब मेरा लोकल मीडिया हो, लोकल मीडिया ने ही काम किया। उसके बाद दैनिक भास्कर वाले भी मेरे पास आए थे, जो दिल्ली का न्यूज़ चैनल दैनिक भास्कर, वो भी आए थे। मगर हम ये चाहते हैं कि आओ मिलकर शहीदी दिवस को बड़े बड़े पैमाने पर मना सकें, ताकि हम बड़े पैमाने पर इसको मना सकें, बड़े पैमाने पर इसको मना सकें। अब से सभी से यही अपील है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। ये पूरे मेला की तरफ से हम जम्मू कश्मीर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू को, कठुआ को, सांबा को, बसोली, बनी को, बॉर्डर क्षेत्र को, कंडी क्षेत्र को निमंत्रण दे रहे हैं। आओ मिलकर शहीदी दिवस मनाएं।